जहां परमेश्वर ने आपको रखा है ना, वहां रहो। अगर प्रभु ने आपको रखा है दरिया बिछानी है, फेथफुल रहो उस काम में, अच्छे से बिछाओ। प्रभु ने आपको कहा है कुर्सियां लगा, उस काम में विश्वास योग्य रहो। प्रभु ने आपको कहा है कैमरा पे बैठ, वहीं पर रहो। प्रभु ने आपको कहा है ये कर, वहीं पर रहो। प्रभु ने मुझे जो कहा है मैं वो कर रहा हूं। जब परमेश्वर देखता है ना ये छोटे से छोटे कामों में विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर आपकी पोजीशन बदल देता है। लेकिन प्लीज ये याद रखो, इस चीज को समझो। पतरस ने कहा सर मैं जानता हूं आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं एक टीम बनाता हूं, उसमें एक लड़के को रखता हूं स्टीफन नाम के, और वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करेगा। खाना बनाने वाले को पुराने नियम का सब पता था। एक बार खड़ा हो गया, लोगों ने उससे पूछा क्या बात करता है? बोलता इधर आओ। अब्राहम से शुरू करके दाऊद तक लेकर गया है वो। इतना वो परेशान हो गए उसको सुन के। बाद में उन्होंने कान बंद कर दिए अपने और पथराव करने लग गए उसके ऊपर। आप सोचो, खाना बनाने वाला इतना परिपूर्ण था। आजकल तो प्रचारक भी उतना नहीं है। खाना बनाने वाले लोग इतना भरे हुए थे। मैं कभी कभी सेवा करने वालों को देखता हूं और उनका फेस देख के मुझे पता चलता है 10 मिनट पहले नींद से उठाई। प्रेज़ द लॉर्ड भाइयों। अरे तू खुद तो उठ पहले। सब जाग रहे हैं, हाँ तेरे को छोड़ के सब जाग रहे हैं। एक बार मैं कहां बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ महाराष्ट्र। सुबह सुबह मीटिंग थी, सुबह सुबह तड़के। मैं 1 घंटा पहले उठ गया था। मैंने चाय वाय ले ली, ठंडे पानी से नहा लिया, पूरी तैयारी कर ली। मैं वहां पर गया, वहां एक भाई आया, उसकी आंखें ही नहीं खुल रही है, उसकी आंखें ही नहीं खुल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड भाइयों। सब आ गए, दिखाई नहीं दे रहा है, आ गए सब। आओ गीतों वाला किताब खोलो। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। मीटिंग पूरी हो गई। मैंने उस भाई को बोला, मैंने उसको डांटा नहीं, मैंने उसको प्यार से उनको बोला, मैंने बोला रात को कभी सोया था? पास्टर जी मैं सोया था। मैंने कहा उधर सोया था तो इधर क्यों सो रहा था? खुदा ने ना हमें इतना अच्छा बनाया है, आप क्या भी हो आपकी शक्ल पे दिखाई दे देता है ना? कहो बाजू वाले को थोड़ा जल्दी उठाकर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अरे तुम सेवक हो, बगैर दुआ तुम्हें चढ़ना भी अलाउ नहीं है इधर। यू आर अ मिनिस्टर ऑफ गॉड। आप प्रभु को रिप्रेजेंट करते हो। आप वो हो जिसको चुना इसलिए गया है कि आप में खुदा दिखे। कुछ लोग की आराधना देखी है आपने? सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर है। ये उठता क्यों नहीं आंटी? दीदी ये उठता क्यों नहीं है ऐसे मेरी तरह? हमारी पुरानी चर्च थी, ये बंधन बैंक के यहां पर एक आंटी देखी मैंने, जिसने आकाश बनाया, जिसने मैंने घूर के देखा, जिसने आकाश बनाया। मेरा मन कर रहा था मैं इसके लिए वो शादी वाला कोच आता है ना, देखा है जिसपे हस्बैंड वाइफ बैठते हैं, इतना बड़ा वाला, वो मंगा लेना चाहिए इन लोगों के लिए। आराम से इधर बैठ के आराधना करो। ओके, कहिए मेरे पीछे, प्रभु सुस्ती को निकाल। और अगर आपको नींद आती है ना, प्लीज पीछे बैठा करो, सामने बैठ के।
एक बार मैं भाइयों को गौरव देखा, अभी उसको पता था ये बात निकलेगी निकलेगी। एक बार मैं इनको मिराज लेके गया था, महाराष्ट्र में ही, पास में ही है। गाड़ी में जाएंगे तो देखो वैसा नींद नहीं मिलता है जैसा घर पे मिलता है। ये लोग चला रहे थे, गौरव इनको बार बार जगा रहा था, ब्रेक मार मार के वो स्पीड ब्रेकर, ओह, तो सबको ऐसी नींद मिली थी। इन लड़कों को नींद नहीं मिली, और मुझे तो पता है, मुझे नींद करने की आदत ही नहीं है। तो अभी ये एकदम आगे बैठे, मैं प्रचार कर रहा हूं, ये लोग सब, मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु मेरी इतनी जिल्लत, मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई, मैं दूसरों को जगाने आया हूं, मेरे खुद के लोग सोए हुए हैं यहां पर। ये बात में आया, सूरज भाई मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या? सॉरी, आप मुझे फिर कभी मत लेके आना। मैंने कहा वो तो लाएगा भी नहीं, तू चिंता मत कर। ऐसे सो रहे थे ये लोग, मेरा मन कर रहा था ए उठ रहे। हालेलुया, कहिए हमें एक्टिव बनना है। हाँ, आपको पता है पुराने नियम में लेजी लोगों पे कर्स है, हाय उन पर जो यहोवा का काम आलस से करे। यशाया में लिखा है। आपको बहुत मेहनत करनी है। चलो अपने मैसेज में वापस आते हैं, हमारे पास अभी भी आधा घंटा है। ओके, आप सुनेंगे ना? बाइबल बताती है पतरस ने अपना पोजीशन नहीं छोड़ा, प्रेशर आया उसके ऊपर, यहां से बाहर आ। ओ, आप हमेशा याद रखना, कभी शैतान आपको चर्च से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है इसी के रहने की वजह से ही सब परेशान होंगे। कभी कभी शैतान है ना, कुछ लोग को चाहता है ये लोग इधर ही रहे। मैं आपको एक मस्त बात बताऊं, जब खुदा और शैतान की बात हो रही थी ना अय्यूब के बारे में, तब परमेश्वर ने कहा तू उसका सब ले सकता है। शैतान ने उसका सब ले लिया सिवाय एक चीज को छोड़ के, उसकी पत्नी। क्योंकि शैतान जानता है कुछ लोग मरने से ज्यादा जीते जी काम के होते हैं। देखो कोई पीड़ित है अंदर, कितना जोर से बोला, हाँ सही बोल रहे। खुदा ने कहा था तू अय्यूब को मार नहीं सकता। परमेश्वर ने शैतान को कहा था तू अय्यूब को मार नहीं सकता। लेकिन शैतान भी देखो, मैं नहीं मार सकता ना, मैं मरवा सकता हूं। उसकी वाइफ को यूज करता है उसे मारने के लिए। उसकी वाइफ आके कहती है मर जा तो मर जा, कोस इसे, जिसने हमारे बच्चे ले लिए, ये ले लिया, वो ले लिया। तब उसने कहा मूढ़ स्त्री, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। कभी आपने सोचा है ये वर्ड्स किसके हैं? मर जा तो मर जा। देखो शैतान ने क्या किया, वो जानता था मैं इसे नहीं मार सकता, लेकिन मैं इसे मरवा सकता हूं। शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है कभी कभी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, कि इतना इरिटेट करो इस भाई को कि ये मर जाए। यस, आपको वही करना चाहिए जो अय्यूब ने कहा। कि अय्यूब ने खुद को मार दिया? बिल्कुल नहीं। अय्यूब ने उसको उल्टा डांटा, नहीं, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, सब उसी का है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब पतरस को कहा गया कि आप आइए और बातों को सॉर्ट करिए, पतरस क्यों उसके अंदर नहीं गया? जानते हो रीजन क्या था? क्योंकि पतरस को पता था परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में जो कुछ भी किया है उसे उसने ऑटोमेटिकली नहीं किया है। मैं जब दुआ में गया तब चीजें हुई हैं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस प्रिंसिपल को समझो। पतरस ने कहा तुम लोग जो करना है करो। बस लगाइए, वर्ड लगाइए, काम कीजिए। यहां देखिए सब, प्रेरितों के काम 6 अध्याय 4 वचन, यहां लगाइए सब, यहां देखिए सब। 6:4 एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, यहां देखिए प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 4 वचन।
परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। क्या करेंगे? बाइबल बताती है, पतरस से कहा गया हमारे चर्च में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप आइए। पतरस ने कहा नहीं, मैं एक टीम बनाता हूं, वो काम करेगी। मैं क्या करूंगा? मैं प्रार्थना और वचन में लगा रहूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पतरस ने क्यों डिसाइड किया कि वो प्रेयर के रिलिम से कभी बाहर नहीं आना चाहता? पतरस अपनी कमजोरियां पहचानता था, वो अपनी शॉर्टकमिंग्स पहचानता था, वो जानता था कि उसका पास्ट कितना बुरा रहा है, कैसे उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, कैसे उसने और भी सारी गलतियां की। वो जानता था वो इन सारी बातों पे ओवरकम कैसे हो पाया है। जिस दिन आपको समझ में आया ना कि प्रार्थना की रिजल्ट्स क्या आती हैं, आप सबसे पहले प्रार्थना ही करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया ना प्रेयर क्या रिजल्ट लेके आती है, खुदा से बात करने के कारण चीजें कैसे बदल सी जाती हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना ही करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, प्रार्थना कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है खुदा से बात करना। आप कहां पर भी कर सकते हो। यीशु नालों के बाजू में, पहाड़ों पर, जंगलों में चलते चलते हर जगह प्रार्थना करता था। यीशु के पास कोई अपना पर्सनल रूम नहीं था कि सब घर से निकलेंगे तो वो दुआ कर पाएगा। वो नालों के बाजू में बैठता था, वो झील पे बैठता था, वो जंगलों में जाता था, वो पहाड़ों पे चलता था। लाजर के समय चलते चलते उसने दुआ की। वो हर जगह दुआ कर सकता था। आप जब फील करते हो ना, मैं जल्दी घर पहुंचूं, मैं प्रार्थना करूं, अरे वहीं से शुरू करो। घर चलते चलते कोई और थॉट आ जाएगा। मैंने कितनी बार देखा है, मैं कभी कभी सोचता हूं मैं कल से और ग्रो करूंगा, लेकिन इस बीच में इतने सारे ख्याल आते हैं, मैं अगले दिन वहां होता ही नहीं हूं।